तो ये स्पेशल एपिसोड की शुरुआत होते ही शुई हमें बताती है कि वो अपने एक बिजनेस ट्रिप के कारण पूरे 1 मंथ के लिए अपने नॉर्मल घर से कहीं पे बाहर गई थी। और हाँ, वो जहाँ पे बाहर गई थी वहाँ पे तो उसने और उसकी पूरी टीम ने एक बहुत बड़ा बिजनेस का इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था उसकी कंपनी के पूरे फाइनेंस सेक्टर के लिए। और फिर थैंकफुली उसका वो जो पूरा बिजनेस मीटिंग था वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पीसफुली और अच्छे से गया। उस चीज़ के बाद शुई को फाइनली टाइम मिला कि जो वेकेशन चाहती थी वो उस वेकेशन को मनाने के लिए कहीं बाहर जा पाए। और फिर अपने वो सारे काम को ख़त्म करने के बाद वो सीधा अपने घर नहीं गई बल्कि उस स्ट्रीट तो वो एक स्पेशल प्लेस में आई। ये वही प्लेस था जिसको तो शायन ने उसके लिए ख़रीदा था। वो तो स्पेशल प्लेस में आने के बाद बहुत ज़्यादा बेटर और हैप्पी भी फील करती है। और फिर आगे जैसे उस प्लेस में लैंड कर जाती है वो कहती है कि ठीक है, तो फिर इस जगह में आने के बाद ही मैंने अपने सारे क्लॉथ और अपने सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया और मैंने स्नैक्स भी खा लिया था। जिन कामों को करते करते मुझे तो इवनिंग भी हो गया था। और मैंने साथ ही में अपने बहुत ज़्यादा फेवरेट बिकनीज और बाकी अच्छे मेरे स्पेशल ड्रेसेस को भी अरेंज कर लिया था। जिसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ड्रेस को ट्राई भी कर लेना चाहिए। और फिर शुई ने बहुत ज़्यादा अच्छे से उसने तक बहुत ज़्यादा स्वीट से और अच्छे से ड्रेस को भी पहन लिया था। और फिर सीधा शान को कॉल करके उसके सारी बातें भी बताती है कि तुम गैस करो कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। वो पूछता है कि तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया। वो कहती कि हाँ, मेरा काम खत्म हो गया। तो फिर शुई बोला तुम अब तक अपने घर में क्यों नहीं लौटी? अरे बस इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था और मैंने भी थोड़े दिनों पहले बहुत ज़्यादा पूरे 1 मंथ के लिए हार्डवर्क किया था, इसलिए भी मैं अपने वैकेशन को मनाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। वो कहते हैं कि वो अच्छा ऐसा है तो फिर अब हम लोग पूरे 1 मंथ के लिए एक दूसरे को नहीं देखेंगे। वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट तुम पहले मुझे बताओ कि मैंने अपने ड्रेस में ये जो पर्ल्स पहने भले पर्ल्स मेरे ऊपर कैसा दिखाई दे रहा है? वो कहता है कि हाँ गुड, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वो कहती है कि अच्छा तो फिर ये चीज़ भला ये चेन कैसी दिखाई दे रही है? वो कहते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। बैठा भला अभी तुम कहाँ पे हो? वो कहती कि तुम ही गैस करो ना कि मैं कहाँ पे हूँ। और ऐशन अगर तुम गैस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। और फिर अगर तुम्हें कभी थोड़े टाइम बाद टाइम मिलेगा तो तुम जरूर से तुम इस प्लेस में आना मुझसे मिलने के लिए। और तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और अभी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। और फिर ऐसे अगले सेकंड वो वही उसी रूम में रखे हुए साइड में रखे हुए बेड के पास भी चली जाती है। और फिर अगले सेकंड तो बहुत हैप्पी फील करते हुए कहती है कि सही में तो फिर फाइनली मैं जिस वेकेशन को बहुत टाइम से ड्रीम कर रही थी और डिमांड कर रही थी वो वेकेशन तो मुझे बहुत हार्डवर्क करने के बाद मिल ही गया। बट एक बात तो है कि अब इतना टाइम बीतने के बाद मैं शान को तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत मिस तो जरूर से कर रही हूँ। और हवेल अभी जब हम दोनों को मिले जब पूरा बस 1 मंथ ही हुआ है, तभी 1 मंथ तो मुझे पूरा एक फॉरएवर टाइप से लग रहा है। और फिर तो ऐसे सोते वक्त अपने शान के कुछ मेमोरीज को और चीज़ों को भी याद करने लग जाती है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और कहती है कि सिंस अभी जब मैं शान से बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ तब कैसे में वो सारी चीज़ें मिले इनफ नहीं है। और मैं तो नहीं पता क्यों बट शान को याद ही करे जा रही हूँ। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि मैं तो उसको इतना ज़्यादा मैंने शान का डिमांड कर लिया है कि मैं तो भी थोड़ी सी ग्रीडी भी बन गई हूँ। मैं तो बस अपने बारे में सोच रही हूँ। और फिर सोते हुए और अपने वे शान की मेमोरी को ऐड करते हुए अपने कुछ पास्ट के मेमोरीज को भी ऐड करने लग जाती है जहाँ पे कैसे बड़ा शान उसके साथ बहुत ज़्यादा स्वीटली था। और ये सारी चीज़ें तो हमें क्लियरली इमेज में भी दिखाई दे रही थी। और फिर तभी इन्हीं सारी बातों को ऐड करने के बाद वो कहती कि सही मिशन अभी नहीं पता कि बट मुझे तुम्हारे बारे में याद करते हुए तो बहुत टायर्ड फील हो रहा है और साथ में बहुत स्लीपी भी, जैसे कि मुझे बहुत नींद भी आ रही है। और फिर तभी तो उसकी ऐसी बहुत क्लोज होने लगी थी। और फिर ऐसे देखते देखते शाम से रात भी हो जाती है। और वो कहती कि भला कब, भला मैं कितने टाइम से सोई हुई थी और भला देखो क्या इतने देर में डार्क भी हो गया और पूरी नाइट भी आ गई। और थोड़े टाइम पहले क्या मैंने जो चीज़ों के बारे में सोचा था क्या वो मेरा ड्रीम था? बट स्टिल शान की जो मुझे सेंट याद है और बाकी चीज़ें वो चीज़ तो मुझे कम्प्लीटली बस शान के बारे में ही याद दिलाई दे रही है। और कैसे में ऐसा बहुत ज़्यादा बस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं शान को बहुत मिस कर रही हूँ और मैं उसे बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ। और कहती भी कि सेम शान अगर तुम यहाँ पे होते तब तो मुझे बहुत बेटर फील होता। और फिर तभी अगले सेकंड तो शानी उसकी उस विला में आ जाता है और हम देख पा रहे थे कि शानी आते ही साथ उसने तो उसी को बहुत प्यार से हक भी कर लिया था। वो तो बहुत कंफ्यूज भी थी कि व्हाट भला अचानक से भला शानी यहाँ पे कैसे आ गया। बट तभी स्वीटली कहता है कि तो फिर बेब, तो फिर देखो तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे मिस कर रही हो, तो ये देखो मैं फाइनली तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ ही गया। और है तुम्हारे जो स्टमक के पास है जो पर्ल्स लगे, ये पर्ल्स तुम्हारे पर बहुत गुड दिखाई दे रहे और सूट भी कर रहे। वो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या? तभी पूछता है कि तो फिर ऑलरेडी क्या तुम बहुत स्लीपी फील कर रही हो और तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी। वो तो उसके हाथ को भी पकड़ लेता है और शांतोशु के ऐसी क्लोज भी आ गया था। वो उससे पूछता भी कि सेमेशु
तो फिर क्या तुम मुझे आज इतना ज़्यादा मिस कर रही थी? वो कहती कि हाँ शान, आज तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी, और तुम्हें पता है कभी कभी तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा एनॉय भी कर देते हो, और जब हम लोग बहुत दिनों से या फिर मंथ से एक दूसरे के साथ नहीं मिलते तब तो मैं तुम्हें पहले से भी अभी ज़्यादा मिस करने लग जाती हूँ। वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, वैसे तुम्हें पता है पास्ट फ्यू डेज मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिक्र से मैं ऐसी चीज़ें बस इसीलिए क्योंकि अभी तो मेरा बहुत मन है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करूँ। और फिर इसी बात को कहते हुए श्री थोड़ा सा पास भी जाता है और वो कहता भी कि ठीक है श्री कम हियर, तो फिर तुम्हें मेरे पास यहाँ पे जाना चाहिए। जिस पर कुछ कह रही तो नहीं, मैं तो शान के सामने बहुत स्वीटली ही बिहेव कर रही थी। और देन शान उसे कहता है कि तो फिर जब तुम मुझे मिस कर रही थी बोले तुम कैसे बिहेव कर रही थी, क्या तुम वो सारी चीज़ों को मुझे दिखाओगी? जिस पे वो शान को वैसे ही बिहेव करके दिखाती है जैसे वो तब बिहेव कर रही थी जब शान उसके पास नहीं था। और हम देख पा रहे थे कि श्री भला की नजर स्वीटली शान को बता रही थी कि जब भला शान अभी यहाँ पे नहीं था तब भला कैसी बिहेव कर रही थी। वो तो उसको ये सारी बातें बताते हुए बहुत ब्लश भी कर रही थी और कुछ ज़्यादा स्माइल भी कर रही थी, जिस पे शान कुछ कहता तो नहीं, वह तो बहुत स्वीटली वहीं पे साइड में बैठे हुए श्री को बस देख ही रहा था कि कैसे श्री भला उसको बहुत मिस कर रही थी। वो तो बहुत ब्लश भी कर रही थी। तभी स्टोरी में ऐसे आगे बढ़ते रहता है और हमें दिखाई दे रहा था कि श्री भला कितना ज़्यादा ब्लश कर रही थी, और उसको अपने सामने देख के तो शान भी नहीं पता कि बट कुछ ज़्यादा ब्लश कर रहा था। और फिर तभी अगली सेकंड जिसके पहले कि श्री कुछ समझ पाए शान तो उसके बहुत पास ही आ जाता है। वो तो उसके हाथ की पकड़ लेता है, जिस पर तो पहले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। बट फिर जैसे कि पहले उसे कुछ समझ पाए शान तो उसके पास आके शान तो उसको उसके नेक में ही किस कर देता है। और हमें दिखाई देता है कि ब्लश स्टोरी मिशन कैसी आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे शान और श्री दोनों बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। तभी अगले सेकंड तो श्री से कहते भी कि सिमी तुम्हें पता है शान, आज तो सिमी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी। वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या? तब इसलिए तो श्री क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं यहाँ पे इसी हमारे प्राइवेट विला में आ गया ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छे से बहुत स्वीटली वैकेशन मना पाए। और फिर जिसके पहले कि श्री को समझ पाए हमें दिखाई दे रहा था कि शान भला उसकी कितना ज़्यादा ही क्लोज आ गया था। और फिर जिसके पहले कि वो अगले सेकंड कुछ समझ पाए शान तो उसे बहुत स्वीटली किस भी कर देता है, जो पूरा चीज़ तो में क्लियरली स्टोरी में ऐसे आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा था। वो उससे पूछता भी कि टू फिशू अभी तुम मुझे जब इतना ज़्यादा मिस कर रही थी तब क्या तुम्हें बहुत भूख भी लगी थी? वो कहती कि हाँ मैं तो बहुत भूखी भी थी क्योंकि मैं तो तुम्हें कुछ ज़्यादा मिस कर रही थी। अभी तभी अगले सेकंड तो उसी को पकड़ के वहीं पे साइड में रखे हुए एक सोफ़ा के पास भी लेके चले जाता है और कहता है कि हाँ वेल मैं समझ गया कि आज तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी, बैठा भी तुम चिंता मत करो और अभी तो तुम बहुत रिलैक्स करो क्योंकि देखो मैं तो फाइनली यहाँ पे आ ही गया। और हमें दिखाई दे रहा था कि वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट तो कैसी बहुत स्वीटली पर्पल हो गया था। और कहता है भी कि ठीक है तो भी तुम इन फ्लावर्स में से जो भी फ्लावर चाहिए तुम इसको उठा सकती हो। जिस पर अगले सेकंड जब एक फ्लावर को उठाती है तो वो कहता है कि ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें इस चीज़ को अपने पास भी रखना है तो तुम इस चीज़ को भी रख सकती हो। वो कहती है कि वो अच्छा ऐसा है क्या? और फिर तभी अगले सेकंड में दिखाई देता है कि कैसे वो दोनों बहुत शांत थे, लोग तो बस एक दूसरे को बहुत स्वीटली ही देख रहे थे। और स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ रहा था जहाँ पे शान की नजर स्वीट और बहुत प्यारे बिहेवियर को देख के तो पहले से भी अब ये ब्लश करने लगी थी। वो तो बहुत खुश भी थी कि फाइनली वो जिस शान को मिस कर रही थी वो शान तो उसके पास आ ही गया। और फिर जिसके पहले को कुछ वापस से समझ पाए शान तो उसको वापस से बहुत स्वीटली ही किस कर देता है। और हमें दिखाई दे रहा था कि कैसे स्टोरी में सीन ये लोग ऐसे आगे बढ़ रहा था जहाँ पे शू और शान दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। और तभी तो अगले सेकंड श्री कुछ कहते नहीं, बात तो शान के लैप में आके वो तो बहुत स्वीटली सोने लग जाती है क्योंकि ऑफकोर्स उसे तो बहुत टाइम से नींद आ रही थी। और इस टाइम पे तो शान के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जैसे को बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो। और उसे पूछता भी कि बेब तो फिर क्या भी तुम्हें बहुत ओके और अच्छा फील हो रहा है? जिस पर कुछ कहती तो नहीं, बट अगले सेकंड शान के नेक के पास आके वो तो उसको बाइट ही कर लेती है, जिस पे तो कुछ नहीं कहता। तभी वो कहती है कि बी पेशेंट और अभी तो तुम्हें ऐसी बहुत रिलैक्स और शांति रहना चाहिए। और फिर तभी अगले सेकंड में तो शिव को अपने पास उठा के वो तो उसको थोड़ा सा कि आगे लेके चले जाने लग जाता है और कहता है कि ठीक है शिव, तो फिर अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें आगे ऐसी बहुत अच्छे से बिहेव करना है या फिर कुछ और चीज़ें तब तो मुझे तुम्हें ऐसे अपने पास ऐसी बहुत क्लोज रखना पड़ेगा। और फिर शान जब शिव को उठा के ऐसे कहीं पे लेके जा रहा था तब इसी बहुत ब्यूटीफुल सीन के साथ ये जो स्पेशल चैप्टर था ये स्पेशल चैप्टर ये पे खत्म होता है। और गाइस फिर हम लोग सीधा चैप्टर 78 में वो कुछ प्रीव्यू इमेजेस देखते हैं। जिस चैप्टर की स्टार्ट होती है हम देखते हैं
कि शिव भला कैसे एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में खड़ी हुई थी और कहती है कि आज मैं सी ऑफ द ब्लू रोजेस के एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह में आई हूँ। ये जगह तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और कुछ ज़्यादा लग्जरियस लग रहा है और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये जो टाइम है ये टाइम तो मेरे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वो तो एक जगह में जहाँ पे खड़ी थी वो तो वहाँ की बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट को इन्जॉय कर रही थी और इस चीज़ को तुम लोग क्लियरली देख पा रहे थे कि शिव भला कैसे कितनी ज़्यादा अमेजिंग इन्वायरमेंट के पास खड़ी हुई थी और उसके पास हर चीज़ें तो बस ब्यूटीफुल ही थी। और फिर तब अगले सेकंड जब अपने हाथ को बढ़ाती है तब तो वहाँ पे साइड में शान का हाथ ही आ जाता है और हम देख पा रहे थे कि कैसी ब्यूटीफुली शान के साथ एक बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल जगह में आई थी। और तभी शान से पूछता भी कि टू फिशुई भला तुम्हें पूरी जगह कैसी लगी। वो बताती है कि सेम है या मुझे जो पूरी जगह ये जगह तो मुझे कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। वो तो शान के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि बट हवेल क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि अभी हम लोग जब बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ ऐसे मिल रहे हैं तब तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या। और देन शान कहता है कि ठीक है तो फिर एज लॉन्ग एज जब तक तुम्हें ये सारी जगह और बाकी चीज़ें अच्छी लग रही है तब तक तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसी बहुत अच्छी सीनरी और बाकी चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं। अभी तभी जब वो लोग ऐसी बहुत अच्छी सीनरी को एंजॉय कर रहे थे तभी इसी बहुत ब्यूटीफुल सीन के साथ चैप्टर पे खत्म हो जाता है।